वफाकी हुकूमत या अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली करने का हुक्म जारी नहीं किया गया। वजारत इत्तलात का बयान कहा, यह दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। इन दावों का मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। ऑपरेशन के दौरान शहरियों की ज़िंदगियों के मुतासर न होने का ख्याल रखा जाता है। इन कार्रवाइयों के लिए आबादी की मुंतकली की ना ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ, बहाली और आबादकारी महकमे ने 26 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत 4 अरब रुपए की रकम जारी की गई है। ये रकम तीरा के बाज़ इलाकों से रज़ाकाराना तौर पर आबादी की नकल व हरकत के पेश नज़र रखी गई। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक मुजवज़ा रज़ाकाराना नकल मकामी आबादी की राय और ख्वाहिशात की अक्कासी करती है, जो ज़िलाई सतह पर मुनक़्क़िद होने वाले नुमाइंदा जरगे के ज़रिए सामने आई। इसमें मौसमी हालात, इंतज़ामी सहूलियात और दीगर मकामी अवामिल को मद्देनज़र रखा गया। ये अमल कैंपों के बगैर भी अंजाम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली। काबीना ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गज़ा में अमन कायम होगा और फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गज़ा की तामीर न होगी। ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंग बंदी में किरदार अदा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। ICC ने स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। क्रिकेट स्कॉटलैंड की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक। PCB ने फैसला बांग्लादेश के साथ ज़्यादती करार दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। दोहरा मेयार नहीं चल सकता। अमरीकी रियासत मिनीसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शख्स हलाक। शहरियों का एहतजाज। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। सिक्योरिटी एहलकारों के मुजाहिदीन के साथ झड़पें, मुजाहिदीन पर आंसू गैस की शेलिंग। मिनियापोलिस में 7 जनवरी को भी इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से खातून हलाक हो गई थी। गवर्नर मिनीसोटा टिम वॉल्स का ट्रंप से इमिग्रेशन ऑपरेशन फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, ट्रंप हज़ारों तशद्दुद पसंद और गैर तरबियत याफ्ता इमिग्रेशन अफसरान को मिनीसोटा से वापस बुलाएं। वफाकी हुकूमत तहकीकात की क़यादत के काबिल नहीं। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं दिया जा सकता। ICE के इक़दामात में बेरहमी नज़र आती है। ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ से 2 बार बात हुई। सदर ट्रंप के दुरुस्त फैसला करने पर ज़्यादा एतमाद नहीं। मिनीसोटा में नेशनल गार्ड्स के दस्ते अलर्ट हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का मिनीसोटा के मेयर और गवर्नर पर बगावत भड़काने का इल्ज़ाम। कहा, मिनियापोलिस में शहरी की हलाकत पर मकामी क़यादत का रद्दअमल ख़तरनाक है। मिनीसोटा के मेयर और गवर्नर की बयानबाजी बगावत को हवा दे रही है। सदर ट्रंप पहले भी मिनीसोटा में बगावत एक्ट नाफिज करने की धमकी दे चुके हैं। अमरीका की मुतादिद रियासतें तबाहकुन बर्फानी तूफ़ान की ज़द में। शदीद बर्फबारी और बारिश, 20 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर होने का खदशा। टेक्सास, ओक्लाहोमा, अरकानसास में शदीद बर्फबारी। 18 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बॉस्टन में शदीद बर्फबारी का इम्कान। न्यूयॉर्क के मेयर की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड्स मुतहर्रिक। अमरीका भर में 10,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 84,000 से ज़ायद सार्फिन के बिजली से महरूम। ट्रंप ने कहा कि रियासती इदारों के साथ मिलकर शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। तूफ़ान की जद में आने वाली तमाम रियासतों से मुसलसल राब्ते में हैं। आज से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जो पीर तक मुल्क के बालाई इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। इस दौरान बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है।
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर कई फुट बर्फ मौजूद। राब्ता सड़कें बंद। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अपर हज़ारा डिवीज़न के तमाम अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कागान शहर तक सड़क क्लियर कर दी गई। कालाम, मलम जब्बा और गबीन जब्बा में बर्फ हटाने का अमल जारी। लोअर दीर और कुरम में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सोर वैली रोड बहाल ना हो सका। शुमाली बलूचिस्तान और बालाई सरहदी इलाकों में साइबेरियन हवाएं। मरी में बर्फबारी रुक गई। बिजली मुअत्तल। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वफाकी हुकूमत या अफवाज ने वादी तीरह को खाली कराने का हुक्म जारी नहीं किया। वजारत इत्तलात के मुताबिक दावों का मकसद सिक्योरिटी दारों के खिलाफ गलत मालूमात देना है। गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दामात नहीं थे। वाक़े के बाद इमारत के कई दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद थे। पुलिस ने सानह गुल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक वाक़े के दौरान शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा किया गया। आग लगने के वक्त बिजली बंद कर दी गई, जिसके बायस इमारत में मौजूद अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस हुकाम के मुताबिक FIR में किसी फ़र्द को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। वाक़े की तहकीकात के बाद शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के सानह गुल प्लाजा में अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात अस्पताल लाई जा चुकी हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है कि 22 जामक अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। 6 लाशें काबिल शनाख्त थीं, जबकि 15 लाशों की शनाख्त DNA टेस्ट से मुमकिन हुई। 1 लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से हुई। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची गुल प्लाजा में आग लगने के बाद वक्त पर क्यों नहीं आए? 18 बरसों में आपने कितने फायर स्टेशंस बनाए? MQM रहनुमा फारूक सत्तार के सिंध हुकूमत से सवालात। दीगर रहनुमाओं के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत सवालों के जवाब देने के बजाय लोगों को गुमराह कर रही है। इनसे पूछा कुछ जा रहा है और ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। ये वाक़े की संगीनी से तवज्जो हटा रहे हैं। इनसे सवाल हो तो ये कहते हैं कि आप सानहे पर सियासत कर रहे हैं। क्या ये भी ना पूछें कि वाक़े के बाद वज़ीर आला कहाँ थे? वुज़रा की इतनी बड़ी तादाद कहाँ थी? सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि फारूक सत्तार हकीकत मस्क नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार है। फारूक सत्तार झुटला नहीं सकते कि इन फैसलों के आगे चलकर गुल प्लाजा सानहे को जन्म दिया। उस वक्त वो कराची के मेयर थे और शहरी मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। ये तमाम गैर कानूनी इक़दाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। अवाम पूछ रहे हैं कि बुनियाद ही गलत रखी गई थी तो नताइज का हिसाब कौन देगा? कराची के इलाके कायदाबाद मुजफ्फराबाद कॉलोनी में शादी की तकरीब में फायरिंग। 1 शख्स हलाक, 2 जख्मी। हवाई फायरिंग करने वाले शाहजेब को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और किमाड़ी से 5 मुलजमान गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। बहावलपुर में थाना नौशहरा जदीद के हदूद में ज़मींदार ने कुल्हाड़ी के वार से भैंस की टांगें काट दी। पुलिस के मुताबिक ज़मींदार की भैंस फसल में घुस गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।